नमस्कार बच्चों, मैं ज्ञानेंद्र शर्मा ज्ञानेंद्रा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव पैसिव की सेकेंड क्लास पढ़ाऊंगा। सफल होने के लिए क्या करना होगा, जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना होता है, 5 तत्वों से बना होता है। कहा भी जाता है कि पंच तत्व से बना शरीरा। इसी प्रकार से सफलता भी किन्हीं न किन्हीं तत्वों से बनी होती है। तो कौन कौन से तत्व हैं? सफलता प्राप्त करने के लिए 6 तत्व अपने अंदर जगाने पड़ेंगे। पहला तो क्या है कि सिर में बर्फ और सीने में आग और पैरों में चक्र और मुंह में शक्कर और मोटी चमड़ी, संवेदनशील दिल होना चाहिए, तब सफलता प्राप्त होती है। जहाँ से हो वहीं से शुरुआत करो, जहाँ से हो वहीं से शुरुआत करो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। वह करो जो तुम कर सकते हो। इसलिए पछतावा नहीं कि मेरा सिलेबस छूट गया है। जहाँ से हो उसी जगह से स्टार्टिंग करनी है आपको। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, कल हमने टेंसेस के बारे में बता दिया था और नेगेटिव और असर्टिव सेंटेंस का पैसिव चेंज करना हमने सिखा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ विशेष रूल्स भी होते हैं। हमने कल आपको एक बात बताई थी कि कभी भी इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं और उनके साथ यदि कोई प्रीपोजिशन फिक्स हो जाता है तो वो क्या बन जाती हैं? ट्रांसिटिव वर्ब बन जाती हैं। तो इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या बताया कि अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके साथ यदि हम जोड़ दें क्या? प्रीपोजिशन। क्या जोड़ दें? प्रीपोजिशन। तो ये क्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी ट्रांसिटिव वर्ब। क्या बन जाएगी? ट्रांसिटिव वर्ब बन जाती है। और ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बनाना हम सीख चुके थे, तो ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कहे कि मैक्रोनी laughed at me। सेंटेंस क्या है? मैक्रोनी लव्ड एट मी। लाफ शब्द जो है ना, लाफ, ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? प्रीपोजिशन एट लगा दिया, तो ये बन गई ट्रांसिटिव वर्ब। अब मैक्रोनी लव्ड एट मी, इसका पैसिव बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ऑब्जेक्ट मी था तो क्या बनेगा? आई। सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो चला जाएगा, यहाँ पर वर्ब आएगी वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी लव्ड हो जाएगा और एट लगाएंगे इसके बाद और बाई लगा करके कर दिया जाएगा मैक्रोनी। क्या कर दिया जाएगा? मैक्रोनी। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट था, बाई के बाद रखा गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसे हमने सब्जेक्ट बनाया। टेंस था पास्ट का, इसलिए वाज लगा, सिंपल पास्ट था। और इसके साथ प्रीपोजिशन एक्स एट फिक्स था, तो वो फिक्स है अपने स्थान पर। ये मत सोचिएगा कि एट भी आ रहा है, बाई भी आ रहा है। क्लियर चीज़। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे हमने कहा माई ग्रांड मदर, माई ग्रांड मदर लुक्स आफ्टर मी। ये सेंटेंस है कि मेरी दादी माँ
मेरी देखभाल करती हैं। आपने देखा कि लुक शब्द क्या थी, इंट्रांसिटिव वर्ब थी, आफ्टर जुड़ गया तो ये बन गई ट्रांसिटिव वर्ब। क्या बन गई? ट्रांसिटिव वर्ब। इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो मी को हम क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा? आई। सेंटेंस किस टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगी लुक्ड, फिर लिखा जाएगा आफ्टर, उसके बाद लगाएंगे प्रीपोजिशन बाई और सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, तो बनेगा माई ग्रांड मदर। बोलिए समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। तो ये अगला रूल हमने यहाँ से सीख लिया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कुछ विशेष प्रकार के रूल्स हैं, उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, जिनको आपको अपने जहन में रखना होता है, कभी कभी उनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो हेडिंग डालेंगे, पहला नियम, रूल नंबर, यहाँ से विशेष रूल पर 1 डाल देंगे। 2 वर्ब है, एक तो है कंटेनेड और दूसरी वर्ब है इंटरेस्टेड। अगर ये 2 वर्ब आती हैं किसी सेंटेंस में, कंटेनेड आ जाए या तो इंटरेस्टेड आ जाए, तो इसके साथ प्रीपोजिशन आप बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इनके साथ प्रीपोजिशन इन लगता है। किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। जैसे दिस बॉक्स contains many coins। ये एग्जाम्पल लिया हमने, दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी कॉइन्स। तो इसी में चेंज करेंगे, तो जब भी ये एक्टिव है बेटा, क्या है? एक्टिव है, इसका बनाना हमें पैसिव। क्या बनाना है? पैसिव। तो कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मैनी कॉइन्स। तो यहाँ पर लिखा जाएगा मैनी कॉइन्स। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सेंटेंस प्रेजेंट का था, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या लगेगी? आर। और कंटेन की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, कंटेनेड होती है, तो क्या लिखा जाएगा? कंटेनेड। और इसके साथ अब बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इन। तो यहाँ पर फिक्स करेंगे इन, उसके बाद लिखेंगे दिस बॉक्स। क्या लिखेंगे? दिस बॉक्स। सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया। दिस नोवेल इंटरेस्टेड मी। इसका पैसिव कैसे बनेगा? मी को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो बन जाएगा आई। सेंटेंस हमारा पास्ट का था, तो वर्ब लगेगी यहाँ पर वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आ जाएगा इंटरेस्टेड। और उसके बाद इसके साथ बाई नहीं लगने वाला है, क्या लगेगा? इन लगेगा। आगे लिखा जाएगा दिस नोवेल। क्या लिखा जाएगा? दिस नोवेल। आई होप ये रूल आपको समझ में यहाँ से आ गया होगा। रूल नंबर 2 कहता है, अगर आपको कभी भी क्या मिल जाए? 2 वर्ब और मिल जाए। एक तो हो गई आपकी नॉन, क्या हो गई? नॉन। और दूसरी हो गई ऑब्लिगेड। ये 2 वर्ब यदि आपको मिल जाती हैं, इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन आपको टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? टू का प्रयोग करना है। मतलब बाई नहीं लगेगा, क्योंकि 99% केस में तो बाई लगाते हो, लेकिन 2-4 रूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बाई नहीं लगता है। कभी टू लगेगा, कभी एट लगेगा, कभी इन लगेगा, कभी विद लगेगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमने कहा सचिन
हमने कहा एवरीवन नोज सचिन तेंदुलकर। ये सेंटेंस लिया हमने। प्रत्येक व्यक्ति सचिन तेंदुलकर को जानता है, तो क्या करेंगे, बनाएंगे इसका पैसिव। तो कैसे बनेगा, लिखा जाएगा सचिन तेंदुलकर सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, इसलिए सचिन सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर इज लगेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, नॉन। इसके बाद क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। अब हम चाहें तो एवरीवन को इस टू के बाद लिख भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बंदा सचिन तेंदुलकर को जानता है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे विदेश का हो, कहीं का भी हो। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ऐसे गांधी जी पर अगर एग्जाम्पल आ जाता कि एवरीवन या एवरीबडी नोस गांधी जी, तो बन जाता गांधी जी इज नोन टू एवरीवन या एनीबडी, या जो भी हो आगे ले सकते हो आप सब्जेक्ट ये वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना देते हैं हमें। बात समझ में आई। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। लता विल ऑब्लिक मी। इसको कैसे बनाएंगे, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, आई बनेगा। देखिए विल है, अब यहाँ पर क्या लगेगा, एक साथ सेल लगेगा, क्या हो जाएगा, सेल बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बेटा ऑब्लिक्ड। और अब यहाँ पर बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा बेटा, टू का प्रयोग करेंगे, तो टू और उसके आगे लिख देंगे लता। बताइए, बहुत ही आसान है ना, इसमें परेशानी कोई बात नहीं है, टफ भी नहीं है बेटा। बच्चों ये रूल हमारा आया, ये रूल क्या कहता है कि हमारी कौन कौन सी वर्ब है। नंबर 1 सरप्राइज्ड है, दूसरी एस्टोनिश्ड है, अगली डिसअपॉइंटेड है, अगली डिस्ट्रेस्ड है, अगली डिसप्लीज्ड है, अगली अलार्मेड है। अगर ये वर्ब किसी भी सेंटेंस में मिल जाती है उसका पैसिव बनाएंगे, तो याद रखिएगा पैसिव वॉइस में यहाँ बाई के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, इनके साथ में ऐड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, ऐड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने ये 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, इन चारों एग्जाम्पल्स को बनाकर देखते हैं कि कैसे बनते हैं। देखिए बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था बेटा, मी, इससे क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो बन जाएगा आई। सेंटेंस पास्ट का है तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज। फिर सरप्राइज्ड वर्ब है, थर्ड फॉर्म आएगी, क्या लिखा जाएगा, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। और इसके साथ क्या लगने वाला था, एट। देखो हमने एट लगाया, बाई नहीं लगाया यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, योर इंटेलिजेंस, यहाँ लिखा जाएगा योर इंटेलिजेंस। क्लियर। इसी प्रकार से हम ये दूसरा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बेटा, अस। अस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, वी। क्या बनेगा, वी। उसके बाद पास्ट का वाक्य था ये, तो वर लगेगी यहाँ पर, क्रिया वर। उसके बाद लिखा जाएगा एस्टोनिश्ड, क्या लिखेंगे बेटा, एस्टोनिश्ड। और इसके बाद एट लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिखा जाएगा यहाँ पर हिज सक्सेस, फुल स्टॉप। इसी प्रकार से ये तीसरा बना सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द टीचर्स हैं, लिखा जाएगा द टीचर्स। क्या लिखेंगे, द टीचर्स, द टीचर्स। पास्ट का वाक्य है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, वर। वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगी, डिस्प्लीज्ड हो जाएगा। और अब क्या लगेगा, बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एट लगेगा। उसके बाद ये है जो हमारा था हिज रड बिहेवियर, उसका अभद्र व्यवहार, इसको यहाँ पर इसके आगे लिखेंगे हिज रड बिहेवियर, फुल स्टॉप लगा देंगे। आई होप क्लियर हो रहे होंगे आपको। 4 नंबर देखेंगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो फैला दो इसे हर जगह, अपने दोस्तों में से शेयर कर दो। और आप भी अगर क्लास देख रहे हो, जो भी बंदा आए तो सबसे पहले एक लाइक तो बनता है यार।
अगर आपके लिए मेहनत की जा रही है। एक लाइक करिए, इसे शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों यारों में। आप भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, आप भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, न कि एक जगह संचित करने से। प्रश्न देखिए क्या लिखा है। हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। क्या बनेगा? आई। पास्ट में है तो क्या लगेगा? वाज। उसके बाद डिस्ट्रेस्ड एट लगा के क्या लिखा जाएगा? हिज डिफीट। क्या लिखेंगे? हिज डिफीट, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीसरा रूल। अब एक लास्ट रूल बचा हुआ है इसमें, बस वो कर लेते हैं बच्चों। अगला रूल है, रूल कहता है कि कभी भी अगर किसी सेंटेंस में क्या मिलेगा? प्लीज्ड, डिसगस्टेड, चार्मेड, सेटिस्फाइड, थ्रॉन्ग्ड, लाइनेड, अगर ये आपको वर्ड मिल जाते हैं तो इनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, तो बेटा फिर करेंगे किसका? करेंगे बेटा हम विद का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? पैसिव वॉइस में विद का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, हम एक एग्जाम्पल यहाँ से आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। पहले हिम को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या बनेगा? ही। सेंटेंस था पास्ट का, तो वर्ब लगेगी वाज, ही वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखी जाएगी? प्लीज्ड। क्या लिखी जाएगी? प्लीज्ड। अब यहाँ बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा बेटा? विद लगेगा, विद। फिर लिखा जाएगा माई बिहेवियर। क्या लिखेंगे? माई बिहेवियर। क्लियर। बी नंबर देखिए, इसमें था द ऑफिसर्स, हमारा ऑब्जेक्ट है तो लिखा जाएगा द ऑफिसर्स। ऑफिसर्स, इसके साथ क्या लगेगा? वर। क्यों लगेगा वर? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। आगे फिर लिखा जाएगा सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, और फिर लगेगा विद योर टास्क, विद योर टास्क, फुल स्टॉप। अगला देखिए, इसमें लिखा जाएगा हिज फादर। क्या लिखेंगे? हिज फादर, हिज फादर। पास्ट में था तो लगेगा वाज, डिसगस्टेड, डिसगस्टेड, बाई लगा के लिखेंगे हिज फेल्योर। क्लियर? सही है ना? अरे गधो सही नहीं है। क्या है? बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा? विद लगेगा। जानबूझकर हमने यहाँ पर लगाया। देख लो, इनको लर्न करनी होंगी, रट लेना होगा, दिमाग में सेट रखना होगा। अगर ये सारी वर्ब आती हैं तो इनके साथ विद ही लगता है। अगला देखो, दिस सॉन्ग चार्मेड मी। सब्जेक्ट क्या था? मी को बना दिए आई, लगेगा वाज, फिर लगेगा चार्मेड, फिर लगेगा विद। उसके बाद लिखा जाएगा दिस सॉन्ग। क्या लिखा जाएगा बेटा? दिस सॉन्ग। क्लियर। इसको देख लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? द मीटिंग हॉल। क्या लिखेंगे? द मीटिंग हॉल, द मीटिंग हॉल, और पास्ट में वाक्य है लगेगा वाज, फिर हो जाएगा थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग्ड, फिर लगेगा बेटा विद द लीडर्स, फुल स्टॉप। आई होप ये क्लास आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। बेटा जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक खेल है। यदि आप इसे खिलाड़ी बन के खेलते हो, यदि इसे आप खिलाड़ी बन के खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली ही बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। इसलिए बेटा खेलना सीखिए, पढ़ाई से भी खेलिए। कब तक इससे दूर रहेंगे? इसके करीब जाइए। ये आपकी बुआ की तरह है, 2 दिन फ़ोन नहीं करोगे तो बुआ गुस्सा हो जाएंगी, 15 दिन नहीं करोगे फूफा भी गुस्सा हो जाएंगे, 1 महीना नहीं करोगे उनके लड़के बच्चे भी गुस्सा हो जाएंगे। और जब सब लोग गुस्सा तो उधर से फ़ोन आना बंद, तुमने भी नहीं किया तो दूरियां बढ़ने लगेंगी। इसलिए नज़दीकियां बनानी है तो कांटेक्ट करते रहना है। यही हाल हमारे सब्जेक्ट का होता है,
या इंग्लिश हो या मैथ हो। डर लगता है इनसे, डर लगता है। किसी से जान पहचान बनानी होती है तो पहली बार तो डर लगता है, पहले देखोगे उसे गौर से, फिर अंदर से हिम्मत जुटाओगे करीब जाने की, करीब जाओगे, फिर बातें करोगे, बात करने से वहाँ से रिस्पांस आया, बातचीत बढ़ी, नज़दीकियाँ बढ़ी, आगे बात बढ़ी और मेलजोल हो गया। यही हाल हमारा इंग्लिश का है। एक एक वर्ड को समझिए, हिम्मत बांधिए, इनको सीखिए और जैसे जैसे सीखते चले जाएंगे आप ना, तो आपको लगेगा अरे किससे दूर भाग रहे थे, ये तो हमारी बुआ हैं, फुफ्फो हैं। इसलिए नज़दीकियाँ बढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, और वर्ड्स वोकैब तैयार करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें कल हम आपको इंट्रोगेटिव और साथ में इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे यहाँ से, और उसके बाद हम प्रैक्टिस भी इसकी करवाएंगे। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।